नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 21 सितंबर का जो दिन है हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक प्रकार से मौका होता है एनालाइज करने का किस प्रकार से वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स में, मतलब वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में वार, वायलेंस, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें प्रिवेलेंट हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर पिछले कैलेंडर ईयर में 8 देश, कौन कौन से देश? अफगानिस्तान, येमन, सीरिया, टर्की, सोमालिया, इराक, मैक्सिको, लीबिया। हर एक देश में पिछले कैलेंडर ईयर में 1000 डेथ्स हुई। हम सिविलियंस की बात कर रहे हैं, मिलिटेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। 1000 सिविलियंस की डेथ हुई हर एक इन 8 देशों में से हर एक देश में पिछले कैलेंडर ईयर में। क्यों हुई? मिलिटराइज्ड अटैक या फिर बैटल्स की वजह से। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की। और अगर देखो हम मैग्रेब और साहिल रीजन जो कि अफ्रीका में है, आप एक बार मैप देख लीजिए, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में ये जो रीजन है ऑरेंज कलर वाला, ये साहिल रीजन है। और ये जो 4-5 देश हैं अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में, ये मैग्रेब रीजन में आते हैं। जैसे अल्जीरिया, लीबिया, टूनिशिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, ये आते हैं मैग्रेब रीजन में। और ये ऑरेंज कलर वाले देश हैं, ये आते हैं साहिल रीजन में। अगर देखो इन रीजन्स के देशों को हम मिला दें तो वर्ल्ड में टोटल 25 देश ऐसे हो जाते हैं जो कि आज डेडली वार्स की वजह से तबाह हैं। 2019 के अंत तक 79.5 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 80 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से या फिर दूसरे रीजन्स की वजह से। ये आंकड़ा जो है वो यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने दिया है। देखो मेन दिक्कत ये है, ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं ग्रेट पावर्स का रोल होता है। जैसे आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। अफगानिस्तान में इतने सालों से युद्ध चल रहा है, मेन सेंटर में कौन है? यूएसए। सीरिया में इतने लंबे समय तक युद्ध चला, सिविल वार चला, उसमें बड़ी पावर्स का रोल था। एक तरफ जो कुर्दिश लोग थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था यूएसए के द्वारा, और असद रेजीम को सपोर्ट किया जा रहा था रशिया के द्वारा, अभी भी किया जा रहा है। आप यमन का एग्जाम्पल लीजिए। यमन में एक तरफ हौथी रिबल्स हैं जो कि ईरान द्वारा सपोर्टेड हैं, और दूसरी तरफ यूएसए के एलाई कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब देश, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। और जो यूएसए के एलाई कंट्रीज हैं उनको हथियार कौन दे रहा है? उनको हथियार यूएसए दे रहा है। इवन आप लीबिया का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। लीबिया में भी जियो पॉलिटिक्स देखने को मिली। वहाँ पर रशिया के द्वारा वेपन्स दिए गए, पैसा दिया गया मर्सनरीज को, और यूएसए के अलाइड गल्फ अरब जो मोनार्कीज थी उन्होंने टर्की के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश की। मतलब देखो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें बताते हैं वर्ल्ड में कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी देश में वार होता है, सिविल वार, तो ग्रेट पावर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो हमें ठीक करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे और विभिन्न देशों में सिविल वार ना देखने को मिले। समझ गए आप? मतलब बात सिर्फ यूएसए या फिर रशिया की नहीं है, सभी ग्रेट पावर्स। इवन चाइना का एग्जांपल आप ले लीजिए। चाइना आज के समय में डेवलपिंग कंट्रीज में काफ़ी सारे रेजिम्स को मदद करके सिविल वार को भड़काने की कोशिश कर रहा है। जैसे साउथ सूडान में सिविल वार जो चल रहा है, ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन वहाँ पे हुआ है। तो उस सिविल वार में चाइना के छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, पाकिस्तान, म्यांमार, इन देशों में भी चाइनीज़ वेपन्स का इस्तेमाल होता है। चाइना ने काफ़ी सारे देशों को इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए एड दी है। ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी सहायता से डोमेस्टिक सर्विलेंस की जा सकती है। देखो ऐसी चीज़ों से जो अथॉरिटेरियन रजीम हैं वो और ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं
और उन अथॉरिटेरियन रेजिम के अगेंस्ट और ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, मतलब और ज़्यादा इनसिक्योरिटी आती है ऐसे देशों में। तो कहने का मतलब यही है, वर्ल्ड का देखो स्ट्रक्चर इस प्रकार से जब तक रहेगा कि कुछ देशों के पास में पावर्स ज़्यादा होंगी तो वो अपनी पावर्स का यूज़ करेंगे अपने हेगमोनिक इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने के लिए। तो फिर ये छोटे छोटे जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अफगानिस्तान में पीस इस्टाब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट हुआ, इन छोटे छोटे इनिशिएटिव्स की सहायता से पीस इस्टाब्लिश नहीं होने वाली है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही खराब है। हमें स्ट्रक्चर चेंज करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ देश बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हों, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हों, और बाकी जो देश हैं, मतलब कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। जब तक देखो ऐसा रहेगा तब तक सिविल वार, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ऐसा देखने को मिलेंगे उन देशों में, क्योंकि पावरफुल जो देश हैं वो अपने हितों की पूर्ति के लिए आग भड़काने की कोशिश करेंगे। तो विभिन्न देशों के इंटेलेक्चुअल्स, सोशल मूवमेंट्स या फिर जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, उन्हें इस पॉइंट पर फोकस करना चाहिए कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इक्विटेबल रहे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।